श्री परशुराम लक्ष्मण संवाद। भगवान श्री राम का यश चारों ओर फैल गया। सभी लोग श्री सीताराम की जय बोलने लगे। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। नगर की नारियां श्री सीताराम की आरती उतारने लगी। जनकपुर वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तीनों लोकों में यह समाचार फैल गया कि श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता जी को प्राप्त कर लिया। उसी समय राजाओं में कोलाहल फैल गया। दुष्ट राजा अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए तैयार होने लगे। वे कहने लगे कि धनुष तोड़ने से क्या होता है, हमारे जीते जी सीता को कोई नहीं वर सकता। दोनों राजकुमारों को बांध लो, सीता को छीन लो। यदि जनक सहायता करे तो उन्हें भी बंदी बना लो। साधु राजाओं ने उनसे कहा, तुम लोगों को लज्जा नहीं आती? तुम्हारी वीरता तो धनुष के साथ चली गई। अरे यदि तुम लोगों में जरा भी स्वाभिमान बचा है तो मुंह में कालिख लगाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो श्री राम से ईश्वर छोड़ दो, नहीं तो लक्ष्मण जी की क्रोधाग्नि में तुम्हें जलाकर भस्म कर दो। राजाओं के विवाद को देखकर सब उन्हें गालियां देने लगे। कोलाहल बढ़ता देखकर सखियां सीता जी को अंतःपुरम में ले गई। उसी समय शिव धनुष के टूटने की कठोर आवाज सुनकर भृगु कुल के सूर्य परशुराम जी का रंगभूमि में आगमन हुआ। उनको देखते ही सभी दुष्ट राजा शांत होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। परशुराम जी के उग्र रूप को देखकर सभी राजाओं के मन में भय का संचार हो गया। वो अपने गोरे शरीर पर विभूति रमाए हुए थे और उनका उन्नत ललाट त्रिपुंड से सुशोभित था। उनकी कमर में मृग छाला तथा कंधे पर 2 तरकस थे। वे हाथों में धनुष बाण तथा एक कंधे पर फरसा रखे हुए थे। परशुराम जी के कठोर वेश को देखकर सभी राजा अपने अपने पिता का नाम बताते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। जिसे वे एक बार सामान्य दृष्टि से भी देख लेते उसे लगता था कि अब मृत्यु आने वाली है। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता को बुलवाकर परशुराम जी को प्रणाम करवाया। उन्होंने सीता को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। उसके बाद महामुनि विश्वामित्र जी उनसे मिले। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण के प्रणाम करने पर उन्होंने उस सुंदर जोड़ी को आशीर्वाद दिया। श्री राम के सौंदर्य को तो वो देखते ही रह गए। उसके बाद परशुराम जी ने महाराज जनक को संबोधित करके कहा, जनक आज तुम्हारे यहाँ राजाओं की इतनी भीड़ क्यों है? महाराज जनक ने उन्हें आदि से अंत तक सारा समाचार बताया। शिव धनुष के टुकड़ों को जमीन पर पड़ा देखकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर बोले, जनक तुम जल्दी बताओ, इस धनुष को किसने तोड़ा? यदि तुमने बताने में विलम्ब करोगे तो तुम्हारे संपूर्ण राजपाट को अभी नष्ट कर दूंगा। बात को बढ़ती देखकर श्री राम सामने आए। उन्होंने कहा, मुनिवर शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा तथा आपका दासी होगा। परशुराम जी बोले, राम सेवक वो होता है जो स्वामी की रक्षा करे। शिव जी का धनुष तोड़ने वाला निश्चित रूप से मेरे फरसे का भोजन है। वह इस राज समाज से जल्दी बाहर हो जाए, नहीं तो संपूर्ण राजा आज मेरे हाथों मारे जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनिवर हमने बचपन में बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, लेकिन आपको ऐसा क्रोध नहीं हुआ। इस पुराने धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? परशुराम जी और भी क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, तुझे मैं बालक समझकर क्षमा करता जा रहा हूँ और तू मेरी क्रोधाग्नि में घृत डाल रहा है। अब तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। श्री राम ने कहा, प्रभु यह तो बालक, आपका असली अपराधी तो मैं हूँ। आप जो चाहे करें, मैं आपके सामने शीश नवाकर खड़ा हूँ। परशुराम जी को पता लग गया कि श्री राम नारायण के अवतार हैं, क्योंकि उनका धनुष श्री राम के हाथों में स्वयं ही चला गया और जाते ही चढ़ गया। वे श्री राम को बार बार प्रणाम करके तथा अपना धनुष सौंपकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। दोस्तों, यदि रामायण से ऐसी ही जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां आप आगे भी देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। जय श्री राम।